अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो इन द सीरीज़ पैसिव वॉइस इन अ यूनिक वे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस है वो करेंगे कि कैसे हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस में कैसे हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी ट्रिक्स यहाँ भी मैंने मतलब आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ। देखिए, पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि हम कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट्स लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स के बाद एज एम आर है और फिर हम वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे जिसको हम स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स फिर कहेंगे। ठीक है ना, और फिर इसके बाद वही एज एम आर जो ऑलरेडी पॉजिटिव मतलब एक्टिव वॉइस में थे वो हम यहाँ भी पैसिव वॉइस में भी लगाएंगे। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए हम ज़रूर और हर टेंस में हम एक और बी वर्ब लगाएंगे और फिर इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ बी वर्ब जो है ये बीइंग है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसके बाद लगाएंगे और फिर बाय फ्रेज अगर लगाना चाहते हैं तो लगाएं। अब आप सोचेंगे कि ये बीइंग क्यों लगाया हमने। ये मैंने ऑलरेडी आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हर पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे लेकिन बी वर्ब के बाद। अब एक बी वर्ब तो ये हो गया, ये तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस की बी वर्ब है, ये तो आपने हटाना नहीं है, आपने वापस पैसिव वॉइस में ये लगाना है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए एक और बी वर्ब लगाएंगे और ये बी वर्ब जो है ये कौन सा फॉर्म इसका यूज़ करेंगे, ये आपने मेन वर्ब को देखना है और मेन वर्ब के हवाले से आपने लगाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म बीइंग है, तो इस वजह से हमने बीइंग लगाया। ठीक है, अब देखिए, या अगर इसको छोड़े और छोड़ते हैं तो इसकी तरफ आ जाए। ये भी एक ट्रिक है आपके लिए कि जब भी कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें एज एम आर हो और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, यानी एज एम आर और आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में असल में होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एज एम आर को आपने वापस लगाने हैं और इस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म के लिए बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाना है और फिर इसी मेन वर्ब का आपने थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इस वजह से आपने क्या किया फिर, इस वजह से आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में आता है और एम फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट में आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, एम राइटिंग हमारे पास वर्ब है, अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास अ लेटर हो गया, ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, मतलब अ लेटर हम लिखेंगे यहाँ, सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस से और फिर ऑलरेडी हम ये में हेल्पिंग वर्ब जो है वापस लगाएंगे। तो अलेटर है तो अलेटर के साथ तो हम इज लगाएंगे, यहाँ तो आई के साथ एम लगाया था, अलेटर के साथ हम इज लगाएंगे। अब पैसिव वॉइस की जो बी वर्ब है उसकी बारी है, तो बी वर्ब हम कौन सा लगाएंगे, हमने मेन वर्ब को देखना है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो बी वर्ब का भी आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाएंगे और फिर इसी मेन वर्ब का इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो अलेटर इज बीइंग रिटन और बाय मी लगाना है तो लगा लें, या ही इज ईटिंग एप्पल्स। तो इसको भी हम पैसिव वॉइस में इस तरह कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट पहले लगाए एप्पल्स, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब आर लगाए क्योंकि ये प्लूरल है और फिर मेन वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में है तो बी वर्ब का भी आईएनजी फॉर्म लगाए, बीइंग एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है ना, तो ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो नेगेटिव में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होता है और फिर आईएनजी फॉर्म। सेम आप इस तरह भी कर ले कि पैसिव वॉइस में जो फर्स्ट एज एम आर है यानी बी वर्ब है उसके बाद आप नॉट लगाए और फिर आईएनजी फॉर्म के लिए जो बीइंग है वो लगाए और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए, यानी बीइंग और एज एम आर के दरमियान आप नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। मिसाल के तौर आप देखें, आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ हो गया नेगेटिव एक्टिव में आई एम नॉट, ओके मैंने ये वर्ड चेंज किया है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट है। ठीक है, तो अब इसका जब आप पैसिव वॉइस में नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे तो हो गया क्रिकेट, क्रिकेट के साथ हम इज लगाएंगे एज एम आर में। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्टली आप नॉट लगाए, क्रिकेट इज नॉट और फिर आईएनजी फॉर्म के लिए बी वर्ब का बीइंग आईएनजी फॉर्म लगाए, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, या ही इज नॉट ईटिंग एप्पल्स, तो एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है, तो ये हो गई नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आप सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस में, और बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम आपने लगाना है। जब आप इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन के लिए भी सेम बात है कि एज एम आर से तो हम क्वेश्चन बनाते हैं और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में आप जो ऑलरेडी टेंस की जो एज एम आर है उससे आप क्वेश्चन स्टार्ट कर ले, फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर बीइंग लगाए, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आखिर में क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर एम आई प्लेइंग हॉकी, ये क्वेश्चन हो गया, एम आई प्लेइंग हॉकी। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे हॉकी, लेकिन हॉकी के लिए हेल्पिंग वर्ब अब इज लगाएंगे, तो इज हॉकी और फिर बीइंग लगाएंगे क्योंकि मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है तो बी वर्ब भी आईएनजी फॉर्म होगा। इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय मी, क्वेश्चन। Are they cooking vegetables? Are vegetables being cooked by them? क्वेश्चन। और फिर सेम टू सेम बात है, जब वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड्स क्वेश्चन हो तो वो भी इस स्ट्रक्चर के साथ आप यूज़ करें। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह रखता हूँ कि वाई एम आई प्लेइंग हॉकी,
सो इसमें पैसिव वॉइस तरह होगा कि व्हाई इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय मी। लेकिन जब आप हु से क्वेश्चन स्टार्ट करें कि हु इज प्लेइंग हॉकी, तो फिर आप क्वेश्चन इस तरह शुरू होंगे कि बाय हुम इज हॉकी बीइंग प्लेड। सिर्फ जब क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस में डायरेक्टली आप बाय हुम से सेंटेंस शुरू करें और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएं। लेकिन जब दूसरे WH वर्ड्स हो तो फिर आपने सिर्फ ओ WH वर्ड लगाना है और फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो करना है और आखिर में बाय और जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखा है आपने तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल तैयार को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।